नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो लेक्चर में। और आप इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फ़ोटोग्राफ़ी इक्विपमेंट। देखिए, फ़ोटोग्राफ़ी इक्विपमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे फ़ोटोग्राफ़ी का, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी इक्विपमेंट का मतलब होता है कि फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए हमारे पास कौन-कौन से इक्विपमेंट होते हैं। मतलब अगर हम फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास कैमरा होना चाहिए, कैमरा के साथ-साथ लेंस होने चाहिए, लेंस के साथ-साथ फ़िल्म रोल होना चाहिए, या फिर आज तो मेमोरी कार्ड आ चुका है तो वो होना चाहिए। कहने का मतलब है कि फ़ोटोग्राफ़ी इक्विपमेंट का मतलब होता है कि ऐसे कोई भी पार्ट्स या सिस्टम या तरीका या ऐसे कोई भी इक्विपमेंट हो जिससे कि हम फ़ोटो को कैप्चर कर पाएँ। तो पहला समझते हैं कि कैमरा क्या होता है। तो कैमरा, देखिए, कैमरा इज़ अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट यूज़ टू टेकिंग अ फ़ोटोग्राफ्स। कैमरा एक इक्विपमेंट होता है जिसके ज़रिए हम फ़ोटोग्राफ्स को कैप्चर करते हैं, लेते हैं। ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। इसके साथ-साथ ये एक लाइट टाइट बॉक्स होता है, जिसमें कि लाइट प्रूफ चैम्बर लगे होते हैं। अपर्चर के द्वारा लेंस से जो है वो लाइट पास होता है और शटर ओपन होता है और इमेज जो है सरफेस पर प्रेजेंट हो जाता है। तो कैमरा एक तरीके से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, जहाँ पर हम विजुअल्स, इमेज, पिक्चर्स, मूवमेंट को भी कैप्चर करते हैं। कैमरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है आज के नए ज़माने का, नए टेक्नोलॉजी का, क्योंकि कैमरे के बिना तो कोई भी पिक्चर्स, फ़ोटोज़ हम क्लिक नहीं कर सकते हैं। चाहे वो कैमरा आपके फ़ोन का हो, चाहे वो कैमरा अलग से हो, तो कैमरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए, इसमें हम पहले कैमरा तो पढ़ चुके हैं, अब हम टाइप्स पढ़ते हैं कि कैमरा के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, बेसिकली कैमरा को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है फिल्म कैमरा और एक है डिजिटल कैमरा। दो टाइप्स में कैमरा डिवाइड हो चुके थे। फिल्म कैमरा में देखिए एसएलआर कैमरा है, टीएलआर कैमरा है, प्रोलाइट कैमरा है, रेंज फाइंडर कैमरा है, इंस्टेंट कैमरा है, बॉक्स है, पिनहोल कैमरा है। और डिजिटल कैमरा में कॉम्पैक्ट कैमरा है, ब्रिज कैमरा है, डीएसएलआर है, फुल फ्रेम है, पॉइंट एंड शूट कैमरा है, मिररलेस कैमरा है, एक्शन कैमरा है। तो कई सारे कैमरेज जो है वो अब यूज़ हो रहे हैं। अब तो फिल्म कैमरा काफ़ी कम हो गया है, लेकिन डिजिटल कैमरा ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। तो पहले फिल्म कैमरा जानते हैं कि फिल्म कैमरा क्या होता है। तो फिल्म कैमरा एक ऐसा कैमरा था जो कि ज़्यादातर 1800 से यूज़ करते हुए लोग आ रहे थे, जब 1800 से वो यूज़ कर रहे थे। और एक सब्सटेंस के थ्रू जो है केमिकल इमल्शन के केमिकल इमल्शन द्वारा प्लास्टिक सब्सटेंस को एक लाइट के थ्रू जो है दर्शाया जाता था, और इस तरह के फिल्म कैमरास होते थे उस समय के। ठीक है, अब आते हैं एसएलआर कैमरा की बात करते हैं। एसएलआर कैमरा सिंगल लेंस रिफ्लेक्शन कैमरा होता है, और ये कैमरा बहुत ही कॉम्पैक्ट है, पॉइंट शूट कैमरा है, और इसमें इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी आती है लो लाइट में भी। अगर आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो हाई इमेज क्वालिटी आपको मिलती है लो लाइट में। ये एसएलआर कैमरा होता है। टीएलआर कैमरा आते हैं। टीएलआर कैमरा का मतलब होता है ट्विंस लेंस रिफ्लेक्शन कैमरा। देखिए, ट्विंस का मतलब होता है दो, तो मान के चलिए कि इसमें दो लेंस होते हैं। देखिए, नीचे लिखा हुआ है कि इसमें दो लेंस होते हैं, लेकिन फोकल लेंथ बिल्कुल सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता है फोकल लेंथ में। इसके साथ साथ इसमें भी जो है वो नॉट पॉसिबल टू प्रीव्यू डेप्थ ऑफ फील्ड, आप नहीं इसमें प्रीव्यू कर सकते थे, जिसे एसएलआर कैमरा में भी होता था। लेकिन टीएलआर कैमरा चीपर था एसएलआर कैमरा से, ये ध्यान रखिएगा। एसएलआर कैमरा काफ़ी एक्सपेंसिव था टीएलआर से, लेकिन टीएलआर चीपर कैमरा था एसएलआर से। आप इसे पॉइंट वाइज भी नोट डाउन करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। प्लोराइड कैमरा क्या होता है? प्लोराइड कैमरा आर नोन एज अ इंस्टेंट कैमरा। प्लोराइड कैमरा एक इंस्टेंट कैमरा होता है। ठीक है, जैसे हम फोटो को तुरंत ले सकते थे। इट इज़ ए स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट, काफ़ी स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट था। प्लोराइड कैमरा एक तरीके से हमें काफ़ी सारा क्रिएटिविटी कंट्रोल देता था। प्रोलाइट कैमरा में जैसे ही फोटो हमने क्लिक किया, तुरंत फिजिकल फॉर्मेट में हम फोटो इंस्टेंटली प्रोवाइड कर देते थे, और ये शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ होता था, ये याद रखिएगा। देखिए, यूजुअली नॉट एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, और ईजी टू यूज़ था। प्लोराइड कैमरा जो था, जिसे हम इंस्टेंट कैमरा भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन काफ़ी आसान था यूज़ करने में। लेकिन ये था कि इसको ज़्यादा टाइम में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ठीक है, आते हैं रेंज फाइंडर कैमरा के ऊपर बात करते हैं। रेंज फाइंडर कैमरा इज़ अ डबल विंडो सिस्टम। इसमें डबल विंडो सिस्टम था, जिसमें कि डबल विंडो सिस्टम के होने की वजह से इनकी जो फोकसिंग मैनुअल एक्यूरेसी थी, बहुत तेज़ थी। मतलब मैनुअली तरीके से जिसको हम फोकस करते थे, बहुत अच्छी तरीके से फोकस कर सकता था। ये स्मॉलर और लाइटर था, छोटा सा था, लाइटर भी था, ज़्यादा हैवी नहीं था। दे कैप्चर हाई इमेज क्वालिटी, ये इमेज क्वालिटी को बहुत ज़्यादा हाई लेवल में कैप्चर करता था। इट इज़ ईजी टू गेट अल्ट्रा वाइड एंड
अल्ट्रा वाइड लेंसेज, आराम से हम इसमें वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल, अलग अलग प्रकार के जो है लेंसेज प्रयोग करते थे। पिन होल कैमरा आपको पता है, जिसे हम कैमरा अप्सरा कहते हैं, और इट इज़ मेक टू मेक एक्सपेरिमेंट विद इन अ होम, हम इससे आसानी से एक्सपेरिमेंट करते थे अपने घर पे। तो मोस्टली 4 कैमरा भी आप याद कर लेंगे तो बहुत है आपके लिए, अब एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक है। डिजिटल कैमरा की बात करते हैं तो डिजिटल कैमरा वो कैमरा होता था जिसमें कि फ़ोटोग्राफी करते थे हम, और काफ़ी नई टेक्नोलॉजी के थ्रू करते थे। इसमें हम इमेज को तुरंत देख सकते थे, चेंज कर सकते थे, मॉडिफाई कर सकते थे डिजिटल कैमरा में। लेकिन जो फिल्म कैमरा था उसमें हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते थे, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, उसमें हम देख नहीं सकते थे फ़ोटो क्लिक करने के बाद, ठीक है। इसमें पहला कैमरा आता है कॉम्पैक्ट डिजिटल कैमरा। कॉम्पैक्ट डिजिटल कैमरा इज़ द मोस्ट वाइडली यूज फॉर अ सिंपल कैमरा। ये काफ़ी सिंपल कैमरा था, इसके साथ साथ ये काफ़ी छोटे साइज में था, तो इसे आसानी से हम कैरी कर सकते थे। इट कंटेन ऑटो फोकस सिस्टम, इसमें ऑटो फोकस सिस्टम था ऑलरेडी, कि मतलब हमें फोकस करना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली फोकस ले लेता था ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसमें जो भी फाइल्स होते थे, जो जब हम फोटो क्लिक करते थे तो जो फाइल्स सेव होते थे या कंप्यूटर में जब हम उसे देखते थे वो जेपीजी फाइल में फॉर्मेट में सेव होते थे। जेपीजी फॉर्मेट इमेज का फॉर्मेट होता है, जैसे जेपीजी, पीएनजी, इस तरह के फॉर्मेट होते हैं, तो ये जेपीजी फॉर्मेट में सेव होता था। इसमें लाइव प्रीव्यू ऑप्शन था कि हम तुरंत लाइव प्रीव्यू मोड करके देख सकते थे। लो पावर फ्लैश भी था कि मान लीजिए अगर हमें डार्क में फ़ोटो क्लिक करना है, नाइट व्यू की फ़ोटोज़ लेनी है, तो उसमें लो पावर के फ्लैश लाइट्स भी थे, जिसके द्वारा बहुत ही आसानी से हम रात के दिन में पिक्चर्स क्लिक कर सकते थे। अब ब्रिज कैमरा की बात करते हैं। ब्रिज कैमरा आर द मोस्ट ऑफन मिस्टेक फॉर SLR रिफ्लेक्सिंग कैमरा, मिस्टेकन। तो ब्रिज कैमरा एक तरीके से एक ब्रिज वाला कैमरा था, मतलब इसमें सिंगल लेंस लगता था। अब सिंगल लेंस था तो इसमें हम इसके लेंस को चेंज नहीं कर सकते थे, फिक्स कैमरा होता था, ये फिक्स लेंस होता था, सॉरी, इसमें लेंसेज फिक्स होते थे। ये स्मॉल इमेज सेंसर था, इसमें एक स्मॉल इमेज सेंसर भी था, और इमेज स्टेबलेशन इसमें काफ़ी रिड्यूस हो चुके थे। इमेज कैन बी स्टोर्ड एज अ रॉ डेटा एज वेल एज कंप्रेस्ड इन जेपीजी फॉर्मेट। जो इमेज स्टोर्ड होता था वो रॉ डेटा के फॉर्मेट में यूज़ होता था, और इसमें क्या होता था कि जो इमेज की फाइल्स होती थी वो जेपीजी फॉर्मेट में सेव होती थी। अब आते हैं डीएसएलआर की बात करते हैं। डीएसएलआर इज़ अ डिजिटल सिंगल रिफ्लेक्सिंग लेंस कैमरा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाई कैमरा ऑप्टेन बाय डिसेंट प्राइस। ये एक ऐसा कैमरा था जो बहुत अच्छा था और काफ़ी कम प्राइस पर आता था। डीएसएलआर कैमरा को ही डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्शन कैमरा कहते हैं। ये काफ़ी लार्ज कैमरा था जिसकी बैटरी इंटरचेंजेबल होती थी, इसमें हम बैटरी इंटरचेंज कर सकते थे। इट हैज़ अ लाइव प्रीव्यू मोड, इसमें लाइव प्रीव्यू मोड भी था, और हाई पिक्चर क्वालिटी हम लेते थे लो लाइट में भी डीएसएलआर कैमरा में। इधर देखिए, इसमें फोकल प्लान शटर इज यूज टू फ्रंट ऑफ द इमेजेस, और द डेप्थ ऑफ फील्ड इज़ वेरी लेस पर्टिकुलर अपर्चर। इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड काफ़ी लो थे, और इट इज़ एडिशनल एंड कस्टमाइज फीचर। इसमें काफ़ी अलग से फीचर्स भी था कि आप इसको एडिशनल से कस्टमाइज कर लीजिए अपने हिसाब से, जैसे जिस तरह से आपको मेंटेन करना है वो कर सकते थे। इन डीएसएलआर कैमरा स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंसर, इसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंसर लगा रहता था, इसमें मिररलेस पिक्चर्स भी आप क्लिक कर सकते थे। आप पॉइंट एंड शूट कैमरा की बात करते हैं तो पॉइंट एंड शूट कैमरा एक तरीके से हैंडी कैमरा था, इसे कहीं भी आप कैरी कर सकते थे, इवन पॉकेट में भी आप इसे कैरी कर सकते थे और कहीं पर भी आप ले जा सकते थे। हालांकि मोस्ट एक्सपेंसिव होता था ये डीएसएलआर कैमरा से, काफ़ी एक्सपेंसिव, महंगा था। मोस्ट पॉइंट एंड शूट कैमरा कम विद इन देयर ओन रिचार्जेबल लिथियम बैटरी। बहुत सारे नए नए जो कैमराज होने लगे ना, जो नए नए पॉइंट शूट कैमरा आते थे उनमें लिथियम बैटरी होने लगी रिचार्जेबल वाली, यानी बैटरी को रिचार्ज करके फिर से लगा दीजिए। पहले क्या होता था, पहले रिचार्जेबल बैटरी नहीं आती थी, एक बार बैटरी खत्म तो खत्म, लेकिन उसको रिचार्ज करके दोबारा से आप लगा सकते थे। डिजिटल जूमिंग कैपेसिटी दैट अलाउ ऑन टू योर फोकस ऑन सब्जेक्ट। डिजिटल जूमिंग का भी इसमें सिस्टम था कि आप आराम से डिजिटली जूम कर लीजिए सब्जेक्ट पर, कोई दिक्कत नहीं है, और इमेज फाइल फटता नहीं था। तो ये जानकारी थी कैमरा की और कैमरा के टाइप्स की। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। देखिए, मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ, तो मैंने नोट्स बनाया था, मुझे जितना समझ में आया मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये सब टॉपिक इंटरनेट पे जल्दी मिलता नहीं है। तो चलिए फिर एक और नए लेक्चर में मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।